हेलो नमस्कार साथियों, मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टाइल में। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में। बात करते हैं सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी तंत्र है जो सिंधु नदी वो 3 देशों से, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से होकर बहती है। जबकि इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम प्रमुख नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज नदी। रावी और व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। चेनाब नदी शेषनाग से और झेलम वेरीनाग झील से निकलती है। बात करते हैं सतलुज नदी की, जो कि राक्षसताल से निकलती है। और सिंधु नदी चेमयुंग ग्लेशियर, जो कि चाइना से राक्षसताल के पास मानसरोवर झील के पास से निकलती है। अब जो भारत की नदियां हैं वो 2 पार्ट में देखेंगे, थ्योरी सेक्शन और ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। बात करते हैं भारत के अपवाह तंत्र की, तो 2 पार्टों में है। पहला है हिमालय अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालय अपवाह तंत्र में जो प्रमुख हैं वो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे हम नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और हिमालय में पढ़ेंगे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में। बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र, जो कि चाइना के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। 3 देशों से, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान से निकलती है 3 देशों से। तो जो सिंधु नदी है वो चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। और उत्तर पश्चिमी दिशा में बहते हुए ये नदी भारत के लद्दाख के दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। और आगे बहते हुए यह नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची से पूर्व में होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। तो जो सिंधु नदी है वो 3 देशों से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। आप चित्र में देख सकते हैं, ये ऊपर की तरफ से ये सिंधु नदी है। और कहाँ निकलती है? अरब सागर में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। और कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब, उसके बाद में झेलम, रावी, व्यास और सतलुज। जो दाएं तट पर इसका शहर, भारत का शहर है, वो लेह शहर है। तो ये चित्र में देखिए आप, जो प्रमुख सबसे बड़ी सहायक नदी है वो चेनाब नदी है, ये आ रही है। उसके बाद छोटी सी नदी है झेलम, उसके बाद में रावी, व्यास और सतलुज नदी। सतलुज नदी राक्षसताल से, व्यास और रावी रोहतांग, शेषनाग और वेरीनाग झील से निकलती है। चलिए बात करते हैं अब चेनाब नदी की। तो ये नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसको उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रे से होता है। कहाँ से होता है? K12 लारा दर्रे से, हिमाचल के प्रदेश से होता है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसमें 2 नदियाँ आके मिलती हैं हिमाचल प्रदेश की, चंद्रा और भागा। कौन सी? चंद्रा और भागा। और इसे इसलिए कहा जाता है, चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी मिल जाती है। सिंधु नदी मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलुज और व्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। कौन सी? झेलम, रावी, सतलुज और व्यास नदी आकर मिल जाती हैं। उसके बाद में बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के वेरीनाग के निकट से होता है। यह नदी 170 किलोमीटर की सीमा भारत पाकिस्तान के बीच बनाती है और पाकिस्तान के झंग के निकट से चेनाब का निर्माण होता है। तो झेलम नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से। और चेनाब K12 लारा दर्रे से होता है और 170 किलोमीटर की सीमा बनाती है और पाकिस्तान के झंग के निकट से चेनाब नदी मिल जाती है।
चेनाब में मिल जाती है। उसके बाद हम बात करें रावी और व्यास की, जो कि रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर और पंजाब होते हुए पाकिस्तान के निकट झंग के निकट से चेनाब में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है रावी और व्यास? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। बात करते हैं सतलज नदी की, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील यानी राक्षसताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राक्षसताल के निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहते हुए हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब में जाकर मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? राक्षसताल में और चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब मिलने से पहले इससे व्यास नदी आकर मिलती है। तो चित्र में देखिए, यह है सिंधु नदी, यह झेलम और प्रमुख नदी चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास और फिर सतलज नदी। बात करते हैं व्यास नदी की, तो व्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब की हरीके में सतलज नदी आकर मिल जाती है। तो यहाँ से व्यास और सतलज मिलती है, तो हरीके बैराज बना हुआ है जहाँ से इंदिरा नहर निकलती है। इंदिरा नहर जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी यानी प्रमुख नहर है। और यहाँ से जो पांचों नदियाँ आकर मिलते हैं, यह पंचनद का निर्माण करती हैं। तो यहाँ से देखो इंदिरा नहर निकलती है हरी के बैराज से, और यहाँ आकर जो पंचनद मुहाने पर मिलती है, तो पंचनद नदी, ये पंचनद का निर्माण होता है। झेलम, चेनाब, रावी और व्यास सतलुज आकर मिलते हैं। तो यहाँ से होते हुए सिंधु नदी आगे बढ़कर अरब सागर में मिल जाती है। बात करते हैं सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच एक संधि। इसमें भारत के हिस्से आई जो ऊपर वाली नदियाँ, नीचे वाली नदियाँ व्यास, रावी, सतलज, व्यास, रावी और सतलज, और पाकिस्तान को अधिकार दिया सिंधु, चेनाब, झेलम, सिंधु, चेनाब और झेलम के लिए दिया गया। अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की, तो गोमुख से निकलती है भागीरथी और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। यहाँ से अलकनंदा चली, यहाँ से भागीरथी चली, आगे देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा नदी का नाम हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा नदी। भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग के बाद आगे बढ़ती है तो इसका क्या नाम हो जाता है? गंगा नदी। तो भागीरथी गोमुख से निकलती है। बात करते हैं अलकनंदा की सहायक नदियाँ कौन सी है? धौली गंगा, पिंडार नदी और मंदाकिनी। कैसे याद रखेंगे? तो धौली गंगा, नंदा, तो ऐसे याद करना है। अब जो लंका है, इसमें लंकन वर्ड आ रहा है, लंकन, और इसमें आ रहा है धौली गंगा, तो इन दोनों से रिलेट करना। और जब ये आके मिलते हैं तो ये कहाँ मिलते हैं? विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद दूसरी सहायक नदी है पिंडार नदी, जो कि कर्ण प्रयाग में आके मिलती है अलकनंदा। तो जो पिंड दान करता था यानी दानवीर था वो कर्ण, तो पिंडार से कर्ण। और बात करें हम मंदाकिनी की, तो अलकनंदा में जब मंदाकिनी नदी आके मिलती है तो कहाँ मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में। और मंदाकिनी नदी पर स्थित है केदारनाथ और अलकनंदा पर स्थित है बद्रीनाथ। अलकनंदा की दो प्रमुख नदियां हैं, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलती है और मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। जो प्रसिद्ध केदारनाथ है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें है पिंडार नदी कहाँ मिलती है? अलकनंदा में कर्णप्रयाग में। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में मिलती है। और जो दोनों मिलती हैं ये मेन धौली, ये भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग में। उसके बाद में उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में बहती है, और पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य धारा भागीरथी। ये हुगली नदी और ये भागीरथी आगे चली जाती है। बात करते हैं भागीरथी बांग्लादेश की मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी जहाँ आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है।
आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, से मिल जाती है और संयुक्त रूप से मेघना का निर्माण करती है। जब जमुना और पद्मा मिल जाती है तो मेघना का निर्माण होता है। जमुना और पद्मा का, जमुना और पद्मा क्या नाम हो जाता है, मेघना, और बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। दो धाराओं में बटती है, हुगली और भागीरथी। तो भागीरथी को क्या बोला जाता है, पद्मा। उसके बाद में बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है। यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, जिसे सरयू नदी कहा जाता है, गंडक नदी और रामगंगा। कौन सी है, यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, जिसे सरयू नदी कहा जाता है, गंडक और रामगंगा। जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बंदरपुर से निकलती है। यमुना नदी कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। तो यमुना नदी जो कि सहायक नदी है सबसे बड़ी गंगा की, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी से पर स्थित है, यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा से जाकर मिल जाती है। तो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के बंदरपूंछ पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में मिल जाती है। अब बात करें यमुना की जो सहायक नदी है, तो चंबल नदी और बेतवा नदी। चंबल नदी इंदौर से निकलती है, एमपी से, और ये भी एमपी के भोपाल से निकलती है, जो कि इटावा। और ये बेतवा नदी। बात करते हैं चंबल नदी की, तो ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मुख्य क्षेत्र के जानापाव पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जानापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ से मिलती है, उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है, जो कि इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। बात करते हैं बेतवा नदी की, तो मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और उत्तरी पूर्व दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से में यमुना से मिल जाती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तरी पूर्व दिशा से बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर यमुना से मिल जाती है। ध्यान रखने वाली बात है, प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्ध स्मारक है। सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया था। बात करते हैं कोसी नदी की, तो ये नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। ये नदी प्राय अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही दिखाने को मिलती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में तबाही मनाती है, इसलिए तबाही मचाती है, तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। किसको, कोसी नदी को, इसको लोग कोसते हैं बिहार के। उसके बाद में बात करते हैं दामोदर नदी की, तो झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए यह हुगली में जाकर मिल जाती है। इस नदी के अचानक आने वाली बाढ़ के कारण बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। तो बंगाल का अभिशाप दामोदर नदी को कहा जाता है। ये कोसी नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर की तरफ से आ रही है, और ये है दामोदर नदी। अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की, तो गोमती नदी, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। गोमती नदी का उद्गम मैदान से होता है। बात करते हैं सोन नदी की, मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ी करती हैं। तो ये कैमूर की पहाड़ी हैं। सोन और यमुना नदी के जल विभाजन का कार्य करती हैं कैमूर की पहाड़ियाँ। सोन नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद में इसके अलावा गंगा की सहायक नदी हैं घाघरा, सरयू के नाम से जाना जाता है। गंडक नदी गंगा के बाएं तट से आकर निकलती है। ये सभी क्या है, बाएं तट से आकर मिलती है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी
गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी बाएं तट से आकर मिलती हैं। और दाईं तट की है यमुना, सोन और टोंस नदी। ये देखिए, ये बाएं और दाएं तट की है। बाएं तट की है गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी। गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी और दाएं तट पर यमुना, टोंस, सोन। यमुना, सोन और टोंस नदी। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु नदियाँ तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलती हैं। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत के यरलुंग जंगपो के नाम से और सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, इस नदी को अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं, असम घाटी में बहती हुई यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा पद्मा के साथ मिल जाती है और गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप मेघना हो जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसके सहायक नदी तीस्ता, सोनसरी, कमेंग, मानस। तीस्ता, सोनसरी, कमेंग और मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली। तो ये देखिए, सोनसरी नदी है साइड आ रही है, कमेंग, मानस और दिबांग, लोहित और ये बराक नदी, ये है कपिली छोटी सी नदी। उसके बाद में बात करते हैं जो प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंट है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहाँ ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। लोहित नदी को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। तीस्ता का उद्गम स्थल सिक्किम से होता हुआ पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उसके बाद में बात करें बराक नदी की। मणिपुर की पहाड़ियाँ निकलती है कौन सी? बराक नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। मणिपुर से मिजोरम, असम होते बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना में जाकर कहाँ मिल जाती है? मेघना में जाकर मिलती है। बराक नदी कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से। लोहित को खून की नदी कहा जाता है और तीस्ता का उद्गम है सिक्किम। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी गंगा के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़ी नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो कि असम में स्थित है। तो थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसे लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में दें।